नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इंडो जीएस क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं भारत की प्रमुख नदियाँ। इन नदियों के हम उद्गम स्थल जानेंगे, साथ ही इनकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं और इनकी सहायक नदियाँ कौन सी हैं और ये नदियाँ कहाँ पर गिरती हैं इसके बारे में भी जानेंगे। भारत की प्रमुख नदियों का यह टॉपिक यूपीएससी, बैंक, एसएससी, जीडी, सीजीएल, रेलवे जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक या दो क्वेश्चन इससे हर एग्ज़ाम में बनता ही है। और अगर आप एक या दो क्वेश्चन नहीं छोड़ना चाहते हैं तो आप इस टॉपिक को अवश्य करें। हम पढ़ते हैं पहले सिंधु नदी का अपवाह तंत्र। तो ठीक है, देखिए सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है। सिंधु नदी तिब्बत में एक जगह पड़ती है, मानसरोवर झील। मानसरोवर झील के कैलाश हिमानी नामक जगह से सिंधु नदी का उद्गम होता है। इस नदी की जो लंबाई है वो है 3880 किलोमीटर और यह नदी अरब सागर में गिरती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां कौन सी हैं, तो देखिए काबुल इसकी सहायक नदी है, श्योक और जास्कर, झेलम, चेनाब, ब्यास, रावी, सतलज, ये इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। देखिए इसकी सहायक नदियों में हम कुछ प्रमुख नदियां जैसे कि झेलम हुआ, चेनाब हुई, इसके बारे में जानते हैं। ये कहाँ से निकलती हैं और कहाँ पर गिर जाती हैं। ये देखिए झेलम नदी जो है अनंतनाग जिला पड़ता है जम्मू कश्मीर में, वहाँ पर वेरीनाग से निकलती है। ठीक है, वेरीनाग जम्मू कश्मीर से झेलम नदी निकलती है और इस नदी पर ही वूलर झील पड़ती है और आगे इस नदी में किशनगंगा मिल जाती है। किशनगंगा झेलम नदी की सहायक नदी है। झेलम नदी चेनाब नदी में गिर जाती है। अभी हम देखते हैं चेनाब नदी को। चेनाब नदी जो निकलती है वो दो नदियों से मिलकर बनती है, एक है चंद्रा और भागा। चंद्रा नदी जो है चंद्राताल से और भागा नदी सूर्यताल से निकलती है। जब ये दोनों नदियाँ हिमाचल प्रदेश के टांडी नामक जगह पर पहुँचती हैं और वहाँ मिलती हैं तो इसको चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। हिमाचल के बाद ये नदी जम्मू कश्मीर पहुंचती है और जम्मू कश्मीर में एक जगह पड़ती है किश्तवाड़। किश्तवाड़ के पश्चात इस नदी को मतलब चंद्रभागा को चिनाब के नाम से जाना जाता है। और इस चिनाब नदी में जो आपको वाइट कलर में दिख रहा है ना, ये चिनाब नदी है। इस नदी में तावी नदी मिल जाती है और ऊपर से झेलम नदी भी चिनाब में मिल जाती है। चिनाब नदी अंततः सिंधु नदी में गिरती है। ये सतलज गलत हो गया यहाँ पर, चिनाब नदी यहाँ सिंधु नदी में गिर जाती है। आगे हम देखते हैं सिंधु नदी की अन्य प्रमुख नदियों में रावी आ जाती है और व्यास, सतलज, ये प्रमुख नदियाँ हैं। इनके भी हम उद्गम स्थल और इसके कहाँ पर ये गिरती हैं इसको देख लेते हैं। तो देखिए रावी नदी जो है वो रोहतांग दर्रे के समीप से निकलती है और चिनाब नदी में गिर जाती है। चिनाब अंततः कहाँ गिरती है, सिंधु नदी में। पिछली पेज पर हमने देखा था ये चीज़। और व्यास नदी भी रोहतांग दर्रे से निकलती है। देखिए दो नदियां हैं, रावी और व्यास, ये दोनों कहाँ से निकल रही हैं, रोहतांग दर्रे से। रोहतांग दर्रा पड़ता है हमारा हिमाचल प्रदेश में। व्यास नदी जो है सतलज में गिर जाती है पंजाब में। जब व्यास नदी पंजाब में पहुँचती है, पंजाब में एक जगह पड़ती है हरके बैराज। हरके बैराज नामक जगह पर ही सतलज नदी में मिल जाती है। वहीं सतलज नदी की बात करें तो तिब्बत में एक जगह है मानसरोवर झील, आपको पता ही है। वहाँ पर भी राकसताल, ठीक है, राकसताल नामक जगह से सतलज नदी निकलती है और ये सिंधु नदी में गिर जाती है। अब हम देखते हैं गंगा नदी के बारे में, गंगा नदी का अपवाह तंत्र। तो देखिए गंगा नदी किसी एक जगह से नहीं निकली, मतलब इसको दो नदियों से मिलकर ये बनी गई है। तो दो नदियाँ वो कौन सी हैं, एक है भागीरथी और अलकनंदा। ठीक है, भागीरथी नदी गंगोत्री से निकलती है। अगर प्रश्न ऐसे आ जाए कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है, उसमें ऑप्शन हो गंगोत्री ग्लेशियर, तो यही ठीक होगा, क्योंकि गंगा नदी कहाँ से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से। ठीक है, तो अब गंगा नदी कहाँ से ये कही जाती है इसके बारे में देखते हैं हम। तो अलकनंदा जो नदी है वो सतोपथ हिमनद से निकलती है। ठीक है, उत्तराखंड में एक जगह है सतोपथ हिमनद, वहाँ से अलकनंदा नदी निकलती है। और जब ये अलकनंदा नदी पहुँच जाती है यहाँ पर,
तो यहाँ आकर इससे एक नदी मिल जाती है, पिंडार नदी। पिंडार नदी जो है पिंडार ग्लेशियर से निकलती है, और जिस जगह ये अलकनंदा से मिलती है उस जगह को हम कहते हैं कर्णप्रयाग। ठीक है, अलकनंदा नदी फिर यहाँ से आगे बढ़ती है। आगे बढ़ने के पश्चात इसमें मंदाकिनी नदी निकलती है। मंदाकिनी नदी जो है केदारनाथ से निकलकर अलकनंदा में जिस जगह मिलती है उसको हम कहते हैं रुद्रप्रयाग। हमने कर्णप्रयाग पढ़ लिया, अब पढ़े रुद्रप्रयाग। आगे है भागीरथी नदी। ठीक है, ये जो निकलती है ये निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से। गंगोत्री ग्लेशियर से निकलने के बाद भागीरथी नदी देवप्रयाग में, ये कहाँ मिलती है? देवप्रयाग में, अलकनंदा से। तो जिस जगह ये अलकनंदा से मिलती है उसको देवप्रयाग कहा जाता है। और देवप्रयाग के पश्चात ही इन दोनों नदियों का सम्मिलित एक रूप बन जाता है, उसे हम कहते हैं गंगा नदी। ये जो पानी जैसा कलर दिख रहा है ना आपको, गंगा का नीला सा, ये गंगा नदी का कलर है। ठीक है, यहाँ से इस नदी के किनारे जो है ऋषिकेश मिलता है, फिर हरिद्वार, उसके पश्चात प्रयागराज। प्रयागराज में गंगा और यमुना का संगम है, क्योंकि यहाँ पर जो यमुना नदी कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री से निकलकर प्रयागराज पहुँचती है यूपी में। ठीक है, यहाँ पर मिल जाती है गंगा नदी से। यहाँ के बाद जब गंगा नदी आगे बढ़ती है और पहुँचती है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में फरक्का बैराज है। फरक्का बैराज से इसी गंगा में से एक हुगली नदी निकल जाती है। पश्चिम बंगाल में इस गंगा नदी को भागीरथी के नाम से जाना जाता है। वहीं जब ये गंगा नदी बांग्लादेश में पहुंचती है तो इसको वहाँ पद्मा के नाम से जाना जाता है। और इस तरह बांग्लादेश के पश्चात ये जो नदी है गंगा, वो बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है। गंगा की प्रमुख सहायक नदियों के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए, गंगा की प्रमुख सहायक नदियां हैं रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा। ठीक है, इधर ये सोन, यमुना, ये सब गंगा की सहायक नदियां हैं। जितने भी आपको ये ब्लू दिख रहे हैं ना, ये सब गंगा की सहायक नदियां हैं। अब हम देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी को। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है कैलाश रेंज से निकलती है। ये कहाँ पड़ती है? कैलाश रेंज तिब्बत में। तिब्बत से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी, और तिब्बत में इसको सांगपो कहा जाता है। जब ये नदी अरुणाचल प्रदेश में पहुंचती है तो उसको वहाँ पर दिहांग के नाम से पुकारा जाता है, और असम में पहुंचने के बाद इसको ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है। यहाँ कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है, ये यमुना नहीं है बल्कि जमुना नदी है बांग्लादेश में। इसको ब्रह्मपुत्र जो नदी है उसको जमुना कहा जाता है बांग्लादेश में। यही जब जमुना आगे गंगा नदी में मिल जाती है, गंगा नदी जिसको पद्मा भी कहते हैं, क्या कहते हैं? पद्मा कहा जाता है बांग्लादेश में। ये पद्मा में मिल जाती है, और इसके बाद ये पद्मा नदी मिलती है मेघना नदी में। फिर मेघना नदी इन सबको ले जाकर बंगाल की खाड़ी में गिरा देती है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र मिलती है गंगा में, गंगा मिलती है मेघना में। मेघना कहाँ गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में। अब हम देखते हैं महानदी के बारे में। तो देखिए, महानदी का उद्गम जो होता है, यहाँ अमरकंटक नहीं है, गलत लिखा है ये, जबकि इसका उद्गम जो होता है सिहावा से। सिहावा जगह पड़ती है छत्तीसगढ़ में। ये देखिए, यहाँ से इसका उद्गम होता है और ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। महानदी की प्रमुख सहायक नदियाँ जो हैं, एक है ब्राह्मणी, लिख देता हूँ मैं, ब्राह्मणी। दूसरी है वैतरणी। ये दो इसकी सहायक नदियां हैं, ब्राह्मणी एवं वैतरणी। अब देखते हैं हम गोदावरी नदी के बारे में। गोदावरी नदी महाराष्ट्र में एक जगह पड़ती है, नासिक जिला पड़ता है। नासिक जिले के अंतर्गत आता है त्र्यंबकेश्वर से गोदावरी नदी का उद्गम होता है, और यह नदी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। लेकिन बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले ये धवलेश्वरम नामक जगह है एक यहाँ पर। ठीक है, धवलेश्वरम नामक जगह पर ये दो पार्ट में बढ़ जाती है,
गौतमी गोदावरी और वशिष्ठी गोदावरी। ये दोनों नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। इसकी जो लंबाई है वो है 1465 किलोमीटर और भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है ये गोदावरी नदी। गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा भी कहा जाता है, वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों की बात करें तो इसमें है पैन गंगा, दूसरी है वेन गंगा और प्राणहिता, मंजीरा, चौथी जो है मंजीरा और वेन गंगा हो गया। ये सब इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। एक और है इसकी वर्धा, ठीक है, वर्धा को भी याद रखिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। वर्धा इसकी प्रमुख सहायक नदी है। गोदावरी से आगे बढ़ते हैं, अब ये पड़ता है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी का उद्गम जो होता है महाबलेश्वर जगह पड़ती है महाराष्ट्र में, वहाँ से होता है। इसकी जो प्रमुख सहायक नदियाँ हैं वो है कोयना और बाणगंगा, ठीक है, और मालप्रभा, घाटप्रभा, ये इसकी प्रमुख सहायक नदी है। तुंगभद्रा इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ है। दूधगंगा, घाटप्रभा, ठीक है, मूसी, एक मूसी नाम इसमें नहीं, ये भी याद रखिए, मूसी इसकी सहायक नदी है। ये मंजीरा, भीमा, ये सब इसकी सहायक नदियाँ हैं। ये रहा मूसी और ये मुन्नेरू, ठीक है, ये है मुन्नेरू, मूसी, हल्दिया, डिंडी, ये सब इसकी सहायक नदियाँ हैं कृष्णा नदी की। कृष्णा नदी फाइनली गिर जाती है बंगाल की खाड़ी में और इसकी जो टोटल लेंथ है वो है 1400 किलोमीटर। कई जगह आपको ये 1401 भी मिलेगा, ठीक है। अगर इन दोनों में से कोई भी पूछा जाए तो ज़्यादा बेटर है आप 1401 लगाएं। अगली नदी है तुंगभद्रा नदी। यह नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है। तुंगभद्रा नदी का उद्गम जो होता है गंगा मूल से एक नदी निकलती है तुंगा और काडूर से निकलती है भद्रा। ये दोनों जगह कर्नाटक में पड़ती हैं। यहाँ से ये दोनों नदियाँ जब ये सम्मिलित हो जाती हैं उसके बाद इस नदी को तुंगभद्रा कहा जाता है। तुंगभद्रा नदी अंततः कृष्णा नदी में मिल जाती है और इसकी जो टोटल लंबाई है तुंगभद्रा नदी की 331 किलोमीटर। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में कुमुदवती और वर्धा, मगारी तथा हिंद, ठीक है, ये इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं, कुमुदवती, वर्धा, मगारी, हिंद। अगली नदी जो है वो है कावेरी। कावेरी नदी का जो उद्गम होता है वो ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है। ब्रह्मगिरी पहाड़ी पड़ती है कुर्ग जिला कर्नाटक के अंतर्गत। इस नदी को दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है और यह नदी फाइनली बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कावेरी नदी पर दो जलप्रपात मिलते हैं हमको, शिव समुद्रम और होक्के नागल, ठीक है, यह है होक्के नागल। इसकी प्रमुख सहायक नदियों की बात करें तो हेमावती, सिमसा, अर्कावती और काबिनी, भवानी, नोय्यल और अमरावती, यह कावेरी नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। अगली नदी है जो नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। मैकाल श्रेणी की पहाड़ी है अमरकंटक, यहाँ से नर्मदा नदी निकलती है। जबलपुर नामक स्थान पर, जबलपुर पड़ता है मध्य प्रदेश में, वहाँ पर यह धुआंधार जलप्रपात, ठीक है, धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। नर्मदा नदी पर दो बांध बने हैं, एक है नर्मदा सागर बांध, दूसरा है सरदार सरोवर बांध जिसको हम डैम कहते हैं। नर्मदा नदी खंबात की खाड़ी में गिर जाती है भड़ौच के निकट, ठीक है, गुजरात में एक जगह पड़ती है भड़ौच, वहाँ गिर जाती है खंबात की खाड़ी में नर्मदा नदी। नर्मदा नदी डेल्टा की बजाय एस्चुरी का निर्माण करती है और यह विभ्रंश घाटी से होकर बहती है।
अगली जो नदी है वो है ताप्ती, इसको हम तापी भी कहते हैं। यह नदी बैतूल जिला मध्य प्रदेश में पड़ता है। वहाँ की सतपुरा पहाड़ी से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। इसकी प्रमुख जो सहायक नदी है वो है पूर्णा। ठीक है, पूर्णा तापी की प्रमुख सहायक नदी है। इसके बाद हम अगली नदी देखते हैं, वो है लूनी नदी। ठीक है, लूनी नदी जो है अन्ना सागर जो जिसको हम नाग पहाड़ भी कहते हैं, ये पड़ता है अजमेर में। तो लूनी नदी अन्ना सागर से निकलती है। इसकी जो प्रमुख सहायक नदी है वो है सुरसुती नदी। कौन सी नदी? सुरसुती नदी। लूनी नदी भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी है। अंतर्वाही। इसकी जो प्रमुख सहायक नदियां हैं वो है जोवाई और सुकरी। तीसरी है जोजारी। यह इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। तो हमने लूनी को भी कवर कर लिया। आगे देखते हैं साबरमती नदी को। साबरमती नदी उदयपुर राजस्थान में एक जगह पड़ती है, जसमंद झील। जसमंद झील से साबरमती नदी निकलती है और यह खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं वो है साबर और हाथमती। इसकी प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? साबर और हाथमती। हाथमती इसकी प्रमुख सहायक नदी है। अगली नदी को देखते हैं, वो है माही नदी। माही नदी एमपी में एक जिला पड़ता है धार। धार जिले में मैहंद झील नामक स्थान से माही नदी निकलती है और यह खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। माही नदी पर माही बजाज बांध भी बना है। यह नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कितने बार काटती है? 2 बार काटती है कर्क रेखा को। तो भारत की हमने प्रमुख नदियों का यह टॉपिक कंप्लीट कर लिया। और आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अगला जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य जो हैं उसके ऊपर हमारा टॉपिक होगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।